नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है एक दफ़ा फिर अपने YouTube चैनल केमिकल फार्मूलेशन में। दोस्तों, मेरे पास में आपने जितने भी व्यूवर्स हैं, इनमें से काफ़ी व्यूवर्स के टाइम टू टाइम अलग अलग डिफरेंट फार्मूलेशन के लिए मेरे पास में कॉल आते रहते हैं और मैसेज आते रहते हैं। दोस्तों, आपको जो भी फार्मूलेशन चाहिए, जितनी भी फार्मूलेशन चाहिए, वो फार्मूलेशन मेरे पास में आपको सभी मिल जाएंगे। बट आप मेरे से फ़ोन पे बात नहीं करके आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर मुझे डिटेल भेजें, क्योंकि बात करने के अंदर ये रहता है कि मैं कहीं बिजी हूँ, आपने मेरे को बोल दिया सर मुझे ये फार्मूलेशन चाहिए, सर मुझे वो फार्मूलेशन चाहिए। अभी मेरे एक व्यूवर्स हैं जो बोल रहे हैं सर मुझे एंटीस्क्लेंट की बॉल बनानी है ना। तो ठीक है, आपको जो भी फार्मूलेशन की रिक्वायरमेंट है आप मुझे व्हाट्सएप पे सब डिटेलें भेजते रहिए। तो आपकी जो भी डिटेल मेरे पास में आती रहेगी, मैं उसके ऊपर टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहूँगा। बट आप फ़ोन मेरे को करते रहेंगे, मैं फ़ोन के ऊपर अभी आपको बोल दूँगा हाँ ठीक है मैं आपको कल फार्मूलेशन देता हूँ या शाम को देता हूँ या सुबह देता हूँ। बट मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं उन चीज़ों को भूल जाता हूँ और फिर मेरे से नहीं हो पाता। बेटर ये रहेगा कि आप मुझे अपने मेरे यही नंबर व्हाट्सएप पे हैं, तो आप इसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट भेजें, उस पे मैं आपको बराबर रिप्लाई देता रहूँगा, है ना। आपको जितने भी फार्मूलेशन इन सब से हट के, अब आपको कोई भी जैसे फ्लोर क्लीनर के फार्मूलेशन चाहिए मेरे फ्रेंड्स को, किसी को फिनाइल की फार्मूलेशन चाहिए, किसी को जो हार्पिक वगैरह आता है इनकी फार्मूलेशन चाहिए, किसी को और बहुत सारे ऐसे आइटमें हैं जिनको मैं सारी डिटेल बता नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी फार्मूलेशन रिक्वायर्ड रहती है सबको, जो बोलते हैं कि भाई सर हमें ये भी फार्मूलेशन दो, हमें वो भी फार्मूलेशन दो। मैं सबके साथ में शेयर करूँगा, बट प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फ़ोन ना करके मेरे इसी नंबर व्हाट्सएप पे मेरे को जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मेरे को डिटेल भेजते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था बॉयलर के टाइप के बारे में, बॉयलर कितने टाइप के होते हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बॉयलर के अंदर मेन पार्ट क्या क्या होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, वो कैसे कैसे काम करते हैं। ये हम आज बात कर रहे हैं हाई प्रेशर बॉयलर के लिए। ये दोनों सिस्टम हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर दोनों पे लागू होते हैं, बट हाई प्रेशर बॉयलर के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें होती है जो इसमें मेन वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर होता है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र क्या होता है? इकोनोमाइज़र एक पूरा ड्रम जो होता है, इसके अंदर एक सिस्टम लगा रहता है ना। ये जो ड्रम होता है बॉयलर का, वाटर ड्रम जिसको बोलते हैं, इसके अंदर इकोनोमाइज़र का मतलब ये जितनी भी पाइपलाइन इसके अंदर ट्यूब्स लगी रहती है, ये पूरा सिस्टम इसको इकोनोमाइज़र बोलते हैं, है ना। तो ये इकोनोमाइज़र का मेन फंक्शन होता है कि जो हमारा फीड वाटर होता है, फीड वाटर हमारा डायरेक्ट इकोनोमाइज़र के अंदर ही आता है, चाहे वो वाटर ट्यूब्स में आए चाहे ड्रम के अंदर में आए। तो ये इकोनोमाइज़र के अंदर ही आता है। यहीं से हमें कंबंशन से एनर्जी मिलती है। कंबंशन से एनर्जी के दो टाइप जो मैंने आपको बताए थे, वो दो टाइप में हैं। एक तो ट्यूब्स के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, दूसरे डायरेक्ट हमें एनर्जी मिलती है। ट्यूब्स के थ्रू जो गैस, हीटेड गैस होती है, वो ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट होती है और ड्रम के अंदर वाटर भरा रहता है। तो वो ट्यूब्स की हीट को एब्जॉर्ब करता है वाटर और वहाँ से उसके वेपर्स और स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है ना। दूसरा होता है हमारे ड्रम के अंदर कंबंशन की एक एनर्जी मिलती है, जो हीट मिलती है, और ट्यूब्स के अंदर हमारा वाटर होता है। इन सभी ट्यूब्स के अंदर वाटर भरा रहता है, ये वाटर हीट होता है और वाटर हीट होने के बाद में हमारा यहाँ से स्टीम प्लस स्टीम के साथ में जितने भी वेपर्स होते हैं वो सारे सेकंड ड्रम के अंदर जाता है। सेकंड ड्रम के अंदर जब ये ड्रम के अंदर आता है तो यहाँ पे कुछ वाटर की ड्रॉप्स भी, जो एवोपरेटेड जो वाटर रहता है उसकी ड्रॉप्स प्लस स्टीम, ये दोनों चीज़ें यहाँ आके नोज़ल के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे होता है प्री हीटर, इसको बोलते हैं प्री हीटर। यहाँ पे प्री हीटर होता है। प्री हीटर क्या करता है कि जो ड्रॉपलेट आई है, ड्रॉपलेट प्लस स्टीम, उन सबको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ से स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में ट्यूब्स के थ्रू ये आगे
जानना शुरू हो जाती है ना। तो हमने अभी आपसे बात करी इकोनोमाइज़र की। इकोनोमाइज़र के बाद में स्टीम ड्रम होता है, ठीक है, जो हमने आपको यही बताया, ये इसको हम लोग स्टीम ड्रम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से इकोनोमाइज़र से जो एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी के थ्रू वाटर हमारा जो हीट होता है, उसी से हमें यहाँ से स्टीम, और स्टीम के साथ में वाटर के कंटेंट्स जिनको ड्रॉपलेट भी बोलते हैं, वो दोनों नोज़ल के थ्रू आके यहाँ स्टीम ड्रम में कलेक्ट हो जाते हैं। जब ये स्टीम ड्रम में आते हैं तो यहाँ पे प्री हीटर की वजह से उस ड्रॉपलेट को भी हीट दिया जाता है, जिससे कि वो भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके बाद में प्री हीटर तक हमने बात की, अब आता है सुपर हीटर। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा प्री हीटर के अंदर जितनी भी ड्रॉपलेट हमारी आई थी उन सबको भी स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हमें चाहिए हाई प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर हमें चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पूरी स्टीम को हम लोग उठाते हैं। स्टीम को उठाने के बाद में जब ये ट्यूब्स के थ्रू आगे स्टीम जाती है तो ये ट्यूब्स का एक चैम्बर बना रहता है। यहाँ पे ये चैम्बर ऐसे ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक सुपर हीटर लगा रहता है। सुपर हीटर क्या करता है कि ये पूरा एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर के अंदर ये एक एनर्जी देता है, जिससे कि इसके अंदर जितनी भी स्टीम होती है उस स्टीम का टेम्परेचर लगभग 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतना हाई टेम्परेचर ये सुपर हीटर के थ्रू यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सुपर हीटर के थ्रू जो हमें यहाँ से टेम्परेचर मिलता है वो 500 से 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो एक बिल्कुल ब्लू हो जाती है, नीले रंग में आ जाती है। यहाँ पे इस स्टीम के अंदर से वाटर कंटेंट्स बिल्कुल जीरो हो जाता है। वाटर नाम की कोई चीज़ नहीं रहती स्टीम के अंदर, स्टीम एकदम ड्राई हो जाती है। ऐसे तो स्टीम के अंदर वाटर कंटेंट्स होने की वजह से स्टीम बिल्कुल मॉइस्चराइज होती है, बट इस टेम्परेचर पे आने के बाद में बिल्कुल स्टीमलेस हो जाती है, वो वाटरलेस हो जाती है और ये एक फ्लेम की तरह कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक आते आते हमारी स्टीम का लगभग 100 में से 40% ही स्टीम आगे हमारी जाती है। 40% स्टीम जो हमारी जाती है आगे टरबाइन के ऊपर में, ठीक है। टरबाइन तक पहुँचते पहुँचते हमारी स्टीम का सिर्फ और सिर्फ 35% ही बैलेंस रह जाता है। मतलब हमने जितनी स्टीम जनरेट की उसमें से 65% तो वो रास्ते में ही रह गई, ठीक है। उसके बाद में हमारी 35% ही स्टीम टरबाइन तक पहुंचती है, जिससे टरबाइन घूमता है और पावर जनरेट होती है। अब हमने बात की है सुपर हीटर की, हमने बात कर ली। इसके बाद में हम लोग स्टीम गोज़ टू टरबाइन अप टू 35%, ये हमारी 35% ही टरबाइन तक हमारी स्टीम पहुंचती है। ये कितने पे प्रेशर पे तैयार होती है, लगभग 150 से 160 बार। ये इतना हैवी प्रेशर रहता है कि जिसको हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में जो हमारा बॉयलर की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग हाई प्रेशर बॉयलर में 80, 90, 100, 150 काफ़ी ऊपर तक इसकी कैपेसिटी चली जाती है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी उतने ज़्यादा टरबाइन इसके साथ में घूमते हैं, टरबाइन चलते हैं और उन्हीं टरबाइनों से जनरेटर काम करता है। जनरेटर से ही पावर जनरेट होती है। यही हमारा पावर प्लांट के अंदर का सिस्टम होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारी पावर जनरेट होती है और वो बिजली हम लोगों तक पहुंचती है। अब इसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो हम लोग फीड वाटर लेते हैं, फीड वाटर की सबसे पहले क्वालिटी क्या है। आप सॉफ्ट वाटर ले रहे हैं, आप आरओ वाटर ले रहे हैं, आप ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, मतलब रॉ वाटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। क्योंकि जितना आप इसके लिए आरओ वाटर या सॉफ्ट वाटर यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस कम होते हैं कि आपके इकोनोमाइज़र के अंदर जो वाटर हीट होता है उसके अंदर डिपोजिशन होने का, जितने भी स्केल डिपोजिशन होती है या क्लोराइड डिपोजिशन होता है या
ऑक्सीजन के बबल्स इसके अंदर रहते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन के बबल होने की वजह से हमारी स्टीम, हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट जाती है और हमें स्टीम उतनी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहला तो हमें ये देखना पड़ेगा फीड वाटर क्या है। सेकंड, फीड वाटर को हमें लेने के लिए उसके साथ में हमें उसका पीएच चेक करना पड़ेगा, इसका पीएच कितना आ रहा है। क्योंकि अगर आप आरओ से वाटर ले रहे हैं तो आरओ का नेचुरली है 5.5 से 6 तक इसका पीएच रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा इसका पीएच नहीं रहेगा। हमारे बॉयलर के लिए जितना मैक्सिमम हमारे को, मैक्सिमम इन द सेंस के बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम 11 से 12 पीएच हमारा होना कंपलसरी है। 11 to 12 पीएच हमारे को बॉयलर के लिए फीड वाटर का चाहिए। इतना पीएच होने के का कम ज़रूरी क्या है, क्योंकि पीएच हमारा एल्कलाइन रहेगा, हमारा वाटर अगर एल्कलाइन रहेगा उतने ही हमारे डिपोजिशन के चांस कम हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हमारा पीएच लो रहेगा तो उतना ही ट्यूब्स के अंदर में हमारा स्केल है ना, और इस तरह के और भी कंटेंट्स हैं, क्लोराइड वगैरह है, वो सब डिपोजिट होने लग जाएंगे और एक टाइम आएगा कि हमारे को एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है और हमें उसका रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है, हमें स्टीम बहुत कम मिलेगी और एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगी। ये एक ड्रॉबैक रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें इसके अंदर पीएच बूस्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि पीएच को हमें हाई करना ही करना है। तीसरा इसके अंदर होता है ऑक्सीजन स्क्वेंजर। ऑक्सीजन स्क्वेंजर को क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी वाटर के अंदर डिपॉजिट ऑक्सीजन है, जब वो पानी को बॉयल करते हैं, पानी बॉयल होता है तो उसके अंदर से जो बबल निकलते हैं वो बबल ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं, और जितने ज़्यादा बबल्स हमारे बनेंगे उतनी ज़्यादा ही उनको सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए और हमारी स्टीम कम बनेगी। इन द सेंस उन बबल्स को ख़त्म करने के लिए, बबल्स कम से कम बने, हमें ऑक्सीजन को वाटर के अंदर से रिमूव करना पड़ेगा। ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाएगी वाटर के अंदर से तो बबल्स नहीं बनेंगे और हमारी एनर्जी कम लगेगी और स्टीम हमें ज़्यादा मिलेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर हमारी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है तो हमारा ईंधन बहुत ज़्यादा लग रहा है और उसके अगेंस्ट में हमें जो आउटपुट है स्टीम का वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन स्क्वेंजर का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अब आगे ये केमिकलों के फार्मूलेशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज के लिए आप इतना ही बस देखें, क्योंकि स्टेप टू स्टेप हम लोग आगे चलते रहेंगे एक एक करके। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि अभी मैंने आपको बताया कि आप मेरे पास में लगभग काफ़ी व्यूवर्स मेरे ऐसे आ रहे हैं। एक व्यूवर्स तो ऐसे हैं जो बोलते हैं सर आप ये फार्मूलेशन क्यों शेयर कर रहे हो, आप अगर फार्मूलेशन आपके हैं तो आप फार्मूलेशन सबको क्यों शेयर कर रहे हो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं इतना ज़रूर श्योर हूँ कि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है और जिसके लिए मैंने R&D की है, तो मैं नहीं चाहता आप सब लोग उस प्रॉब्लम को फेस करें। इसलिए आप सबके साथ में मैं ये सब फार्मूलेशन शेयर करता हूं कि आप इजीली अपना वर्क बढ़ा सके, इजीली अपना काम कर सके, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपके लिए बैठा हूँ। आप कभी भी मेरे से किसी भी तरह का कोई कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, आपको पूरी हेल्प इसके लिए मैं बराबर करता रहूँगा, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।